अम्मी जान कहा करती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक उसूल है, एक नजरिया है जो जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। अक्सर लोग बड़े ख्वाब देखते हैं मगर पहला कदम उठाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि पहले बड़ी फैक्ट्री लगाएं, फिर कारोबार शुरू करें। लेकिन याद रखो, कामयाबी का दरवाजा इंतजार से नहीं, अमल से खुलता है। देखो भाई, अगर तुम साबुन बेचना चाहते हो तो फौरन मशीनें नहीं लगाओ। पहले लोगों को साबुन दिखाओ, बेचो, उनकी पसंद नापसंद को समझो। जब लोग तुम्हें और तुम्हारे ब्रांड को पहचानने लगे तब मशीनरी लगाओ, ताकि तुम्हारा पैसा और वक्त सही जगह लगे, जाया ना हो। मेहनत से किया गया हर काम बाइज्जत होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कारोबार या पेशा किसी की मजहब, जात या मर्तबे से कम नहीं, क्योंकि ये इंसान की मेहनत और ईमानदारी की अलामत होता है। अब सुनो, सब कुछ खुद करने की जिद मत करो। पहले कदम के लिए तुम किसी बाएतमाद साबुन बनाने वाली फैक्ट्री से रुजू करो। वो तुम्हारे लिए साबुन तैयार कर देगा। बस आप अपनी पैकिंग, अपना नाम और अपनी ब्रांडिंग रखो। प्रोडक्ट वो बनाएगा, ब्रांड तुम्हारा होगा। यही समझदारी है। मशीनरी बाद में, मार्केट सबसे पहले। और अगर तुम्हें कोई भरोसे के काबिल साबुन बनाने वाला ना मिले तो सुनो भाई, मैं खुद तुम्हें साबुन बनाकर दूंगा। हाँ, मगर मेरी भी चंद शर्तें हैं। मैं कम से कम 100 कार्टन बना कर दूंगा। हर साबुन का वजन 85 से 90 ग्राम होगा और एक कार्टन में 60 पीस साबुन होंगे। एक कार्टन तुम्हें 2400 रुपये में पड़ेगा। साबुन के रैपर पर तुम्हारी ब्रांडिंग का नाम प्रिंट होगा और कार्टन भी तुम्हारे नाम से छपेंगे। साबुन के सांचे के लिए, जिसको हम डाई कहते हैं, उसकी चिप बनेगी जिसकी कीमत 5000 रुपये होगी और तुम्हारे ब्रांड की ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन 15,000 रुपये होगी। यूँ कुल मिलाकर 100 कार्टन के साथ तुम्हारा इब्तदाई खर्च बनेगा 2,60,000 रुपये। अब सोचो, ये वो सरमाया है जो घूम फिर कर वापस तुम्हारे पास आना है, क्योंकि जब तुम मार्केट में अपनी जगह बना लोगे, लोग तुम्हारा साबुन मांगेंगे, तुम्हारा नाम चलने लगेगा। अगर कारोबार समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं भी चला तो नुकसान कम से कम होगा, लेकिन तजुर्बा वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। याद रखो दोस्तों, कारोबार सिर्फ सरमाया से नहीं, समझ बूझ और नियत से चलता है। दुकान या फैक्ट्री छोटी हो सकती है मगर नियत बड़ी होनी चाहिए। जो शख्स छोटे पैमाने पर ईमानदारी से काम करता है, वक्त उसे खुद बड़ा बना देता है। धंधे या कारोबार में नुकसान नहीं होता। नुकसान सिर्फ तब होता है जब हम सीखने से इनकार कर देते हैं। मशीनरी बेचने वाले लोहार तुम्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, मगर याद रखो दोस्तों, इनके झांसे में मत आना। मशीनें बाद में खरीदो, पहले मार्केट में अपना नाम और जगह बनाओ। मशीन बनाने वाले अक्सर तुम्हारा पैसा और तुम्हारा वक्त बर्बाद करते हैं। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। सबसे पहले अपने नाम का साबुन किसी बाएतमाद साबुन बनाने वाले से बनवाओ। दोस्तों, ये तो था कम सरमायाकारी से धंधा कारोबार शुरू करना। और अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई है और आपके पास कम से कम 12 लाख रुपया है या 11 लाख रुपया है, तो आप साबुन बनाने की फैक्ट्री लगाओ। उसमें क्या होगा, जो पहले मैंने आपको बताया था, ट्रेडमार्क 15,000 रुपये लगेगा, वो आपका अभी भी काम आएगा। ठीक है जी। तो एक प्लॉटर, कम से कम प्लॉटर जो आपको लेना है वो 6 इंच का प्लॉटर लेना है। इससे कम वाला प्लॉटर आपको नहीं खरीदना, क्योंकि
जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो 5 इंची, 3 इंची, 4 इंची जो प्लोडर है वो आपके काम नहीं आएगा। उससे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बनेगी। उसमें आप 4, 5, 6 या 10 कार्टन ही दिन में बना पाओगे। और जब 10 कार्टन बनेंगे तो आपका जो लेबर चार्जेस होगी वो आपके गले में फिट हो जाएगी, तो आपको नुकसान होगा, आप कमा नहीं पाओगे। तो 11 से 12 लाख रुपए फैक्ट्री का लगता है। 7 लाख रुपए का कंप्लीट सेटअप मशीनरी आएगी, जिसमें 6 इंच का प्लोडर, वायर कटर, 50 केजी का मिक्सर स्टील का, और पंच मशीन मैनुअल 2 फुट की गोल वाली जो हैंड प्रेस होती है। ऑटो पंच लेने से आप गुरेज किया करो। अगर आप वो भी लेना चाहते हो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, मगर आपको मैं वो मशीन आपको मना कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटोस जो सेमी ऑटो मशीन जो ये लोहार लोग बनाते हैं, इनमें से कई दोस्तों की उंगलियां कट जाती हैं। तो आप जब आपका हाथ मफलूज हो जाएगा तो आप कारोबार क्या करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप वो मशीन नहीं लो जिससे आपका जो खतरा हो। आप 1 साल 2 साल आप मैनुअल पंच चलाएं, फिर आपका कारोबार और बढ़े तो फुल्ली ऑटोमेटिक लगाओ, जिसमें ह्यूमन इंसान का हाथ जो है ना वो टच ना हो मशीन को, सिर्फ मशीन अपना काम करे। तो ये 7 लाख रुपए का सेटअप है अभी। प्लोडर 6 इंच का मैनुअल पंच मशीन, 50 केजी का मिक्सर और वायर कटर, एक डाई साबुन की और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ये टोटल 7 लाख रुपए का सेटअप मैं आपको दूंगा और बेहतरीन मशीन आपको दूंगा। खुद आपको ट्रेनिंग दूंगा। जब आपकी मशीनरी तैयार हो जाएगी तो आपके गांव में, आपके घर में, आपकी औताक में, किधर भी XYZ कहाँ जहाँ पे आप मशीनरी लगाओगे वहाँ पे मैं खुद आकर खुद असेंबल करके दूंगा और आपकी जो है ना मशीनें स्टार्ट करूँगा। इससे पहले जब आपकी मशीनें बनेगी मैं आपको फुल ट्रेनिंग दूंगा। 7 से 8 दिन की मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा, जिसकी रिहाइश आपकी मेरे ऊपर होगी, आपका खाना पीना मेरे ऊपर होगा। ठीक है, जब आप ट्रेन हो जाओगे तब मैं आपको बोलूँगा आप अपनी मशीनें यहाँ से अभी लेके जाएं और आप अपने जगह पे लेके जाएंगे। उधर मैं आऊँगा, वो मशीनें लगा के दूंगा। मगर रुके यहाँ पे, सिर्फ 7 लाख से काम नहीं चलेगा दोस्तों। 7 लाख तो मशीनरी के हो गए, तो मशीनरी में मटेरियल भी चाहिए सर। तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए, खाम माल आपको चाहिए, जिससे साबुन बनेगा। तो 7 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 10 लाख रुपया। ये वीडियो लाजमी एंड तक लाजमी देखना, बहुत सारी इसमें मुफीद बातें मैं आपके साथ करूंगा। तो 10 लाख ये हो गया। 1 लाख रुपया दोस्तों आपको चाहिए, आपको स्टेशनरी, जिसमें आपका रैपर आ जाएगा, आपके कार्टन आ जाएंगे, शेयरिंग पेपर आ जाएगा, ठीक है जी, और हीट गन वगैरह ये आ जाएंगे। तो कम से कम 1 लाख रुपया बजट उसका होना चाहिए। तो 7 की मशीनें, 3 का रॉ मटेरियल, 1 लाख रुपए का प्रिंटिंग मटेरियल, तो ये हो गए टोटल 11 लाख रुपया। और 1 लाख दोस्तों आप रखेंगे अपने पास, जो आपके अकाउंट में होगा। जो मशीनें बनेंगी उनकी डिलीवरी जो होंगी, पिकअप का किराया, मजदे का किराया, या छोटे मोटे टूल्स वगैरह वगैरह आप लोगों को लेने होते हैं, उन टूल्स के लिए आपको 1 लाख रुपया चाहिए। या फैक्ट्री की जो थोड़ी बहुत तारें वगैरह लेनी होती है वो 1 लाख रुपया, मतलब 12 लाख रुपया हैंड कैश आपके पास हो तो आप फैक्ट्री लगाने का सोचें। वरना लोहारों के चक्रों में नहीं आना मेरा भाई। आप अपना पैसा गवाओगे, अपना वक्त ज़ाया करोगे, ठीक है, और आप की जो जमा पूंजी जितनी भी होगी वो ये लोहार लोग जो ना आपसे निकाल देंगे चिकनी चुपड़ी बातें करके। तो मेरे भाई, उम्मीद है इस लेक्चर का, इस वीडियो का जो मेरा मकसद था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इमरान शम्स मेमन,
और याद रखो, धंधा छोटा नहीं होता, छोटी सोच वाला आदमी पीछे रह जाता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।